क्या कभी ऐसा सोचा गया है कि एक पूरा हवाई जहाज सैकड़ों यात्रियों के साथ आसमान में उड़ते उड़ते बस गायब हो जाए और फिर कभी न मिले? 8 मार्च 2014 की रात को एक साधारण उड़ान भरी गई थी। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 को रवाना किया गया था। उस विमान में 239 लोग सवार थे। परिवारों द्वारा विदा किया गया था। सीट बेल्ट बांधी गई थी। मोबाइल फोन बंद किए गए थे। सब कुछ सामान्य माना गया था। मौसम साफ बताया गया था। कोई तकनीकी खराबी रिपोर्ट नहीं की गई थी। पायलट द्वारा अंतिम संदेश दिया गया था, गुड नाइट। उसके बाद चुप्पी। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद रडार पर संपर्क टूट जाने की जानकारी दी गई। पहले इसे एक छोटी तकनीकी समस्या समझा गया था, लेकिन जब बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई और कोई जवाब नहीं दिया गया तो चिंता बढ़ाई गई। रडार स्क्रीन पर जहाज की स्थिति दिखनी बंद हो गई थी। कोई मेडे कॉल नहीं किया गया, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा गया, कोई विस्फोट दर्ज नहीं किया गया, बस सन्नाटा दर्ज किया गया। कुछ घंटों के भीतर एक बड़े सर्च ऑपरेशन की घोषणा की गई। कई देशों की मदद ली गई। जहाजों को समुद्र में भेजा गया, हेलीकॉप्टरों को उड़ाया गया, सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया गया, साउथ चाइना सी में खोज की गई, लेकिन कुछ भी नहीं पाया गया। फिर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने लाई गई। मिलिट्री रडार डेटा का पुनः विश्लेषण किया गया और उसमें दिखाया गया कि विमान द्वारा अचानक दिशा बदली गई थी। उसे वापस मलेशिया की ओर मोड़ा गया था। लेकिन यह मोड़ क्यों लिया गया था, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। कहा गया कि विमान कई घंटों तक उड़ता रहा। सैटेलाइट सिग्नल्स द्वारा हैंडचेक सिग्नल्स प्राप्त किए गए थे। इन सिग्नल्स के आधार पर अनुमान लगाया गया कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गया था। फिर ईंधन समाप्त हो जाने की संभावना जताई गई और माना गया कि विमान समुद्र में गिर गया होगा, लेकिन माना गया, सच साबित नहीं किया गया। महीनों तक खोज अभियान चलाया गया। समुद्र की गहराइयों को स्कैन किया गया। हजारों किलोमीटर क्षेत्र को खंगाला गया। सबमरीन ड्रोन का उपयोग किया गया। फिर भी पूरा मलबा नहीं खोजा जा सका। कुछ छोटे छोटे टुकड़े अफ्रीका के तटों पर पाए गए, लेकिन मुख्य विमान, ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आज तक बरामद नहीं किए गए। कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। तकनीकी खराबी की संभावना जताई गई। पायलट की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए। हाईजैकिंग की आशंका भी व्यक्त की गई, लेकिन किसी भी सिद्धांत को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। आधिकारिक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया कि सटीक कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। 239 लोगों की जिंदगियां एक पल में बदल दी गईं। परिवारों द्वारा इंतजार किया गया। एयरपोर्ट पर रोया गया। उम्मीद को जिंदा रखा गया, लेकिन जवाब नहीं दे गए। आज भी कुछ परिवारों द्वारा सच्चाई की मांग की जाती है। आज भी समुद्र की गहराइयों में उस रहस्य को छुपा हुआ माना जाता है। यह घटना आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री मानी जाती है। तकनीक पर भरोसा किया जाता है, रडार पर विश्वास किया जाता है, सैटेलाइट्स पर निर्भरता रखी जाती है, लेकिन उस रात इन सब के बावजूद एक विमान को खो दिया गया, धीरे भारी आवाज में। कभी कभी आसमान से ज्यादा गहरा समुद्र नहीं होता, बल्कि रहस्य होते हैं, और कुछ रहस्य सालों तक सुलझाए नहीं जाते। 239 लोग याद किए जाते हैं, लेकिन उनका सच अब भी ढूंढा जा रहा है।